हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी 217 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, रेखाएं, समाचार एजेंसी, सरकारी दस्तावेज एवं अन्य से संबंधित आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो किसी भी जीके रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से शुरू करते हैं। पहला है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच लगती है। मैकमोहन रेखा 1914 में इसका स्थापना हुआ था। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसको 1947 में बनाया गया था। इसके बाद आ जाइए हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। मैगी-नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। मैन-रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगता है। पहले यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच होता था। अब आ जाइए मानचित्र की रेखाएं से संबंधित प्रश्न। पहला हो गया समलवन रेखा। समलवन रेखा हो गया कि मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है। तो ये कोड याद रखना, जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है वह समलवन रेखा कहलाती है। समदाब रेखाएं समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को समदाब रेखा कहलाती है। यानी समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को समदाब रेखा कहते हैं। समलवन रेखा को आइसोहेलाइन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, कभी कभी इंग्लिश में भी दे दिया जाता है। समदाब रेखा को आइसोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। समगहरी रेखा समान गहराई वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं को समगहरी रेखा कहलाती है। समगहरी रेखा को आइसोबात इंग्लिश में इसको कहा जाता है। अब आ जाइए समोच्च रेखा। समोच्च रेखा हो जाएगा समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहलाती है। इसके बाद आ जाएगा समवर्षा दर्शक रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। इसके बाद आ जाइए सममान रेखा। वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है उसे सममान रेखा कहते हैं। समधूप रेखा वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसे समधूप रेखा कहते हैं। अगला हो गया समताप रेखा। समताप रेखा में हो गया मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। अब आ जाइए
समाचार एजेंसियां, प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां। एसोसिएटेड प्रेस है यूएसए का। राइटर्स ब्रिटेन का है। तास रूस का है। बरनामा मलेशिया का है। अंसा इटली का है। इत्तिम इजराइल का है। एएफपी फ्रांस का है। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि भारत का है। समाचार भारती भी भारत का है। सिन्हुआ जो चीन का है। क्योडो जापान का समाचार एजेंसी है। अंतारा इंडोनेशिया का है। इरना ईरान का है। डीपीए जर्मनी का है। वाफा फिलिस्तीन का है। एपीपी ऑस्ट्रेलिया का है। नोवोस्ती रूस का है। नोवोस्ती रूस का हो गया। यूपीपी पाकिस्तान का है। मेना मिस्र का है। यूनिवार्ता भी भारत का है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया भी भारत का है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूएसए का है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन स्थल है। इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन स्थल है जिसे ग्रीन बुक बोलते हैं। ऑरेंज बुक में है नीदरलैंड की सरकारी रिपोर्ट। ये वाइट बुक है पुर्तगाल चीन जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट। वाइट बुक हो गया पुर्तगाल चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट। वाइट पेपर हो गया ब्रिटेन और भारत सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। इसके बाद हो गया ब्लू बुक हो गया ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। इसके बाद आ जाइए ग्रे बुक है बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट। इसके बाद हो गया येलो बुक में फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। इसके बाद हो गया ज्वाइंट पेपर हो गया दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रमुख देशों के प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक है। कमल हो गया संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। कमल का फूल हो गया संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल। लाल झंडा हो गया क्रांति या खतरे का प्रतीक। काला झंडा हो गया विरोध का प्रतीक। पीला झंडा हो गया संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को
ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। उल्टा झंडा हो गया संकट का प्रतीक। झुका हुआ झंडा हो गया राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। सफ़ेद झंडा हो गया संधि या समर्पण का प्रतीक। लाल त्रिकोण हो गया परिवार नियोजन का प्रतीक। कबूतर पक्षी हो गया शांति का प्रतीक। लाल प्रकाश हो गया खतरा यातायात रोकने का प्रतीक। हरा प्रकाश हो गया यातायात को जाने का प्रतीक या संकेत। आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक। बाँह पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक। एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी बिजली का खतरा। चक्र प्रगति का प्रतीक है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। अब आ जाइए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु ऑस्ट्रेलिया का हो गया कंगारू। कनाडा का गंजाइगर। जापान का आइबिस। न्यूजीलैंड का हो गया कीवी। यूनाइटेड किंगडम का हो गया रॉबिन रेड ब्रेस्ट। भारत का हो गया बाघ। विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। कौन सा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? द टाइम्स होता है लंदन से। डेली मिरर भी लंदन से। ली फिगारो पेरिस से। इज़वेस्तिया मॉस्को से। डॉन कराची से। द आइलैंड कोलंबो से। ईस्टर्न सन सिंगापुर से। अल अहरम काहिरा से। मर्डेका जकार्ता से। वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन से। द हिंदू चेन्नई से। स्टार जोहान्सबर्ग से। मैनेची शिम्बुन टोक्यो से। अब आ जाइए गार्जियन जो लंदन से प्रकाशित होता है। डेली मेल भी लंदन से। ला मांद पेरिस से। प्रावदा मॉस्को से। डेली न्यूज न्यूयॉर्क से। ला रिपब्लिका रोम से। इंडिपेंडेंस लंदन से। पीपुल्स डेली बीजिंग से। फाइनेंशियल टाइम्स लंदन से। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क से। बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका से प्रकाशित होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि भारत से प्रकाशित होता है। खलीज टाइम्स दुबई से प्रकाशित होता है। अब आ जाइए विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट जो चाइना का है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया का है। केजीबी और जेआरयू रूस का है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका का है। MI5 एवं 6 स्पेशल यूके का है। स्पेशल ब्रांच और जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यूके का है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ये पाकिस्तान का है। VVI है।
फिर हो गया रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन CBI। रा, CBI भी जो तीनों ये भारत का है। इसके बाद हो गया सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन USA का। मोसाद इजराइल का है। मुखबरात मिस्र का है। नाइचो जापान का है। सावाक ईरान का है। अल मुखबरात इराक का है। अब प्रमुख देशों के संसद को क्या बोला जाता है? जैसे भारत की संसद को संसद ही बोला जाता है। रूस के संसद को ड्यूमा, स्पेन के संसद को कोर्टेस, ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट, जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग, मंगोलिया के संसद को खुरल, ईरान के संसद को मजलिस, ताइवान के संसद को युआन, इजराइल के नेसेट, जापान के डायट, मालदीव के संसद का नाम मजलिस, स्वीडन के संसद का नाम रिक्सडॉग, नॉर्वे के स्टोर्टिंग, भूटान के तसोंगडू और पोलैंड के सोजिम। अब आ जाइए इधर, पाकिस्तान के संसद का नेशनल असेंबली, नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र के पीपुल्स असेंबली, चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, फ्रांस के नेशनल असेंबली, बांग्लादेश के जातीय संसद, आयरलैंड के डेली आयरन, मलेशिया के दीवान निगारा, अफगानिस्तान के शोरा, स्विट्जरलैंड के फेडरल असेंबली संसद का नाम है, तुर्की के संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट, USA यानी अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस, डेनमार्क के संसद का नाम फोलकटिंग, कनाडा के संसद का नाम पार्लियामेंट। तो इस तरह से दोस्तों आज का सेशन अब ये समाप्त हो जाता है। इस चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट भी करें। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।